ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तजनों का हमारे इस मंच पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण के पहले अध्याय से। ऋषि क्या कहते हैं? देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों की ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रम से देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुणे महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थभूमि का तट, उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा। सप्तगंगा नाम नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहाँ पर मैं एडिशन करना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई मंत्र जप कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई ध्यान कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई भक्ति कर रहे होते हैं, तो घर के अंदर से लेकर तालाब के तट पर, नदी के तट पर, फिर सप्तगंगा के तट पर, फिर पहाड़ों के शिखर पर, और सबसे अधिक महत्व जो है वो है मन का। 10-10 गुना फल जो है वो अधिक बताया गया है। आगे सुनते हैं। जहां तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। अब समझने की बात यह है कि जैसे जैसे युग बीतते हैं, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि 4 युग हैं, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है। सीक्वेंशियल अगर हम देखेंगे तो हमारे जो कर्म की शक्ति है वो भी घटती है जैसे जैसे युग आते हैं। चाहे हम कोई यज्ञ कर रहे हों, दान कर रहे हों, ध्यान कर रहे हो, लेकिन वहीं एक बात ये भी कही गई ऋषियों के द्वारा कि शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समफल देने, समफल मतलब बराबर फल देने वाला होता है, जिसका जो अंतकरण है शुद्ध और पवित्र हो। आगे सुनते हैं। विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषय नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विपुव से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण की
में किए गए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सब में उत्तम है, उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विश्व से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विश्व की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी है होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म, नक्षत्र, दिन तथा व्रत पूर्ति के दिन समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसे ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। यहाँ पर अब दिन की बात की गई, जैसे मकर संक्रांति है, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, अगर वहाँ पर आप ध्यान, मंत्र जप, दान करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और अगर आप महापुरुषों के संग में, महापुरुषों में, गुरुओं में, संतों में, जो सिद्ध हैं, सिद्ध संतों में, सिद्ध महापुरुषों में, सिद्ध गुरुओं के अगर संग आप रहते हैं तो वो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन हो जाता है। आगे सुनते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं दे सकते, जो यहां धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। यहां पर एक बात समझने जैसी है कि गायत्री के जप से, गायत्री मंत्र के जप से हमारा शरीर, मन, आत्म चेतना के आसपास का जो एरिया है वो शुद्ध होता है, ऐसा हमें पुराण से समझना चाहिए। आगे सुनते हैं। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उसका दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरो जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक के में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा से प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है।
उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। यहां पर एक बात बहुत अद्भुत है कि दान और धन का कमाया हुआ किस तरह से होता है कि अगर हम किसी को बिना मांगे दान दे देते हैं या कहते हैं कि हिडन होकर उसकी हेल्प कर देते हैं, तो वो 100% फलीभूत होता है। और अगर कोई मांगता है, जिस तरह से कोई हम भीख मांगता है या हमसे कोई रोटी मांगता है, तब हम दे देते हैं तो उसका उतना फल नहीं लगता, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और किस तरह से, चाहे वो क्षत्रिय धन कमा रहा हो, चाहे वो वैश्य धन कमा रहा हो, जो अपनी जीविका से, जो अपने काम से धन कमाता है, वो धन जो है वो 100% प्योर बताया गया है। अब आगे सुनते हैं। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कौड़ा और कन्या, यही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाने वाला है। तिल का दान बलवर्धक और एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठाग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धन्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति करवाने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति करवाता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष को कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करवाने वाला है। ये 12 तरह की वस्तुओं के दान जो हैं हमारे शिव पुराण में बताए गए हैं और उनके क्या क्या फल हैं ये बताया गया है। आगे सुनते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं के श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र गुरुमुख से ग्रहण करके, गुरु के उपदेश से और स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता, बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दरिद्र है, इसके लिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी आदि कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवातर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसा ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक, दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो।
बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष होने वाले भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से फल का भागी होता है। साथियों, यहां पर दान करना कैसे है, क्या क्या दान करते हैं तो क्या क्या फल प्राप्त होता है, किस तरह से दान करते हैं तो क्या क्या फल होता है, किस तरह के कर्मों के फल में आस्तिकता क्या है और कम आस्तिकता क्या है, ऐसा बताया गया। लेकिन इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं और वो ऐड करना चाहता हूं कि इसमें प्रमुख जो है, चाहे हम मंत्र जप करें, चाहे वो ध्यान करें, चाहे वो दान करें, चाहे वो हम सर्विस दें किसी देवालय में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, किसी तीर्थ स्थल पर साफ सफाई करें, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर पहली बात तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए। जैसे ही अनकंडीशनल की बात आती है तो वैसे ही कर्म करने का जो विचार भी है वो भी चला जाता है बहुत से लोगों का। अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं, बस मुझे कर्म करना है। दूसरा, सरेंडर भाव से होना चाहिए। भाव ऐसा होना चाहिए कि मैंने अर्पण कर दिया वो कर्म, और अर्पण मैंने भी नहीं किया, मुझसे अर्पण हो गया। मैं एक माध्यम हूं जो मुझसे ये कर्म करवाया गया, इसका जो भी होगा उसको फल कह सकते हैं हम, वो परमपिता परमेश्वर की मर्जी। फल दे ना दे, अगर ये सोचकर कर्म किया जाएगा, ये समझकर कर्म किया जाएगा, इस भावना से कर्म किया जाएगा तो वो अति श्रेष्ठ होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ही है भगवत गीता में कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यहां पर ऋषि मुनियों ने बड़े ईमानदारी से, क्योंकि हर एक कर्म का एक्शन का रिएक्शन तो है ही है, तो बड़ी ईमानदारी से ऋषियों ने ये बात बताने की कोशिश की कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। बट अगर हमारा कर्म सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो जाए कि ऐसा मुझे मिलना चाहिए, तो वहां पर बिल्कुल उल्टी स्थिति हो गई कि मैंने अगर चांदी का दान दिया और उससे मुझे कुछ मिलेगा, तो ये बात बिल्कुल विपरीत हो गई। तो हमें भावना का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिए। परमात्मा आपके जीवन में सदैव आनंद की अनुभूति कराए, यही मेरी मनोकामना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।